प्रदेश खुलासा में आपका स्वागत है। हमारा पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। प्रदेश खुलासा न्यूज लेकर आया है पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान। इस साल भी हम 1 जुलाई 2026 से अपनी 15 साल की परंपरा जारी रखें। चलो अब तुम्हें इस नई जगह पे लगाते हैं। अच्छे से बढ़ना। हमारी धरती को इसकी जरूरत है। हरचंद में उमड़ा आस्था का जनसैलाव। श्री राधा कृष्ण महाशक्ति महायज्ञ में जुट रहे देश के प्रख्यात विद्वान और मानस वक्ता। यज्ञ सम्राट पंडित मनमोहन जी मुदगल की प्रेरणा से सजी यज्ञ श्रृंखला का ये 29वां भव्य अनुष्ठान पूज्य गुरुदेव पंडित प्रकाश मनमोहन जी मुदगल के सानिध्य में देश विदेश के श्रद्धालु ले रहे धर्म लाभ। सेमरी हरचंद, नर्मदापुरम। ब्यूरो रिपोर्ट, कमल मेहरा। अध्यात्म और सनातन संस्कृति की पावन धरा सेमरी हरचंद में इन दिनों पुरुषोत्तम मास अधिक मास के परम पवित्र अवसर पर भक्ति की अविरल गंगा बह रही है। क्षेत्र के धनवंती बाई पटेल स्मृति हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में आयोजित हो रहे भव्य श्री राधा कृष्ण महाशक्ति महायज्ञ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, जिससे पूरा अंचल धर्ममय हो गया है। ये विशाल धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ सम्राट गृहस्थ संत पंडित मनमोहन जी मुदगल जी की पावन प्रेरणा से आयोजित हो रहा है। उनकी भव्य यज्ञ श्रृंखला की कड़ी में ये 29वां महायज्ञ है, जो वर्तमान में पूज्य गुरुदेव गृहस्थ पंडित प्रकाश मनमोहन जी मुदगल के पावन एवं दिव्य सानिध्य में संचालित किया जा रहा है। शनिवार 23 मई 2026 से शुरू हुआ ये महायज्ञ आगामी 31 मई 2026 तक निरंतर चलेगा। देश भर के ख्यातिलब्ध कथावाचकों और विद्वानों का जमघट महायज्ञ के साथ साथ यहाँ आयोजित हो रही ज्ञान महायज्ञ और भजन संध्या में भारत देश के कोने कोने से आए शीर्ष विद्वान और प्रवचनकर्ता अपने मुखारविंद से अमृत वर्षा कर रहे हैं। चित्रकूट धाम के मानस वक्ता श्रद्धेय अनूप शास्त्री जी महाराज अपनी ओजस्वी वाणी से श्री रामचरितमानस के गूढ़ रहस्यों को भक्तों के समक्ष रख रहे हैं। अयोध्या धाम की मानस मर्मज्ञ श्रीमती शांति श्रेया जी के भजनों और कथा प्रसंगों को सुनकर पंडाल में उपस्थित मातृशक्ति और श्रद्धालु भाव विभोर हो रहे हैं। योग और संस्कृति का संगम इंदौर से पधारे योगाचार्य पंडित राजेश आनंद जी शास्त्री भक्तों को स्वस्थ जीवन और सनातन जीवन पद्धति के प्रति जागरूक कर रहे हैं। सुरों की सुमधुर तान मध्य प्रदेश के सागर रहली से आए सुप्रसिद्ध भजन गायक डॉक्टर श्रीराम ठाकुर सरकार अपनी सुरीली आवाज और भजनों से श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर रहे हैं। श्री शंभू दरबार यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण, लाखों डिजिटल श्रद्धालु जुड़े। इस महायज्ञ की ख्याति और भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पंडाल में उमड़ने वाली लाखों की भीड़ के साथ साथ जो श्रद्धालु यहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं, वे घर बैठे इस अनुष्ठान का हिस्सा बन रहे हैं। यज्ञशाला की परिक्रमा, आहुतियों और दिव्य प्रवचनों का सीधा प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग श्री शंभू दरबार यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे देश विदेश के लाखों भक्त ऑनलाइन जुड़कर पुण्य लाभ कमा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रकाश मनमोहन जी मुदगल से विशेष चर्चा। महायज्ञ के पावन उद्देश्यों को जानने के लिए प्रदेश खुलासा के संवाददाता कमल मेहरा ने स्वयं यज्ञशाला का जायजा लिया और गृहस्थ साधक संत पंडित प्रकाश मनमोहन जी मुदगल से विशेष भेंट की। चर्चा के दौरान पूज्य गुरुदेव ने इस यज्ञ अनुष्ठान के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पुरुषोत्तम मास में किया गया जप, तप और यज्ञ साक्षात नारायण की कृपा दिलाता है। इस यज्ञ श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य विश्व कल्याण, सनातन धर्म के प्रति युवाओं में जागृति और समाज में समरसता की स्थापना करना है। प्रदेश खुलासा की विशेष टिप्पणी। आज के भौतिकतावादी युग में जहां इंसान मानसिक तनाव से जूझ रहा है, सेमरी हरचंद की धरती पर पंडित मनमोहन जी मुदगल की प्रेरणा और पंडित प्रकाश मनमोहन जी मुदगल के सानिध्य में हो रहा यह 29वां महायज्ञ समाज को एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा दे रहा है। इतने व्यापक स्तर पर विद्वानों का जुटना और लाखों श्रद्धालुओं का अनुशासित होकर धर्म लाभ लेना मालवा, निमाड़ और नर्मदांचल के गौरवमयी इतिहास को दर्शाता है। प्रदेश खुलासा इस महायज्ञ की पूर्णाहुति और आयोजकों को सफल आयोजन की बधाई प्रेषित करता है। रिपोर्ट, कमल मेहरा, संवाददाता, नर्मदापुरम। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, खबर भी असर भी, संस्कृति रक्षा भी। महाराज जी, आप सेमरी हरचंद में राधा कृष्ण महायज्ञ करा रहे हैं, तो इसको कराने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, बताएंगे? यज्ञ कराने की प्रेरणा तो मेरे ब्रह्मलीन पूज्य पिताश्री उनके द्वारा
मुझे ये प्राप्त हुई, क्योंकि उनका दिव्य संकल्प ही यज्ञों को कराने का रहता था। जी जी। और उसी अवधारणा, उसी विचारशीलता को मैं आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। जी। महाराज जी, जो यज्ञ करा रहे हैं आपके, इसका उद्देश्य क्या है बताएंगे? इसका उद्देश्य, पहला उद्देश्य ये है, जैसा कि जन सामान्य में हम जानते हैं कि ऐसे आयोजनों से एक धर्म की धारणा और धार्मिक वातावरण बनता है, लेकिन इसकी मूल अवधारणा में यदि हम जाएंगे तो ये हमें कहीं न कहीं हमारे भारतीय सनातन संस्कृति के संस्कारों की पुनर्स्थापना के लिए ऐसे आयोजन बहुत आवश्यक है। जी। महाराज जी, इसको युवाओं के लिए क्या संदेश मिलता है? युवाओं के लिए संदेश है कि हमारे पूर्वज और हमारी जो वृद्ध पीढ़ी है वो तो निश्चित कहीं न कहीं धर्म के वातावरण और धर्म को आज भी स्वीकार करती है, लेकिन वर्तमान की भौतिक और पाश्चात्य सभ्यता में जो युवा वर्ग एकदम अपने को वहाँ पा रहे हैं, तो उनको कहीं न कहीं ऐसे आयोजनों को दिखाकर, उनके द्वारा कराकर हम ये जताएं और उनको बताएं कि हमारी सनातन संस्कृति बहुत विराट है और ऐसे आयोजनों के द्वारा हम उससे देखकर हम कुछ सीख सकें। अच्छा, एक क्वेश्चन करना चाहूँगा आपके यहाँ, जैसे कि सोहागपुर में शंभू दरबार, वो तो फेमस जगह है, बहुत प्रसिद्ध जगह है, तो इसमें किस तरीके क्या करते हैं आप लोग, सब श्रद्धालुओं के क्या होता है? इसलिए है कि पिताश्री के जो इष्ट थे वो भोलेनाथ और हनुमंतलाल उनके इष्ट रहे हैं। जी। तो जब ये दिव्य प्रेरणा और चेतना उनके साथ समाहित हुई थी, तो उनका उद्देश्य था समाज में जो एक सरसता, सहजता, सरलता को कैसे हम लाएं, और यही जो अभी मैंने पहले बताया कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति को हम कैसे स्थापित करें, इसी उद्देश्य को लेके श्री शंभू दरबार की स्थापना की। और एक बात और बताऊं आपको मैं कि संस्कारों के जागरण के लिए उन्होंने मध्य प्रदेश में आध्यात्म एवं सनातन संस्कृति पुनरुत्थान मंडल की भी स्थापना उनके द्वारा की गई थी। स्वयं उसके संस्थापक थे, जिसकी अनेकों शाखाएं पूरे हिंदुस्तान भर में जगह जगह स्थापित हैं और उनके आध्यात्मिक कार्यक्रम उसी के बैनर तले किए जाते हैं। गुरुदेव, आपसे पूछना चाहूँगा कि आप एक आध्यात्मिक संत हैं, आप परिवार को और संत दोनों एक साथ जिम्मेवारी कैसे संभालते हैं? देखो क्या है, संतत्व व्यक्ति के अंदर ये जरूरी नहीं केवल भेषधारी संत के अंदर ही हो सकता है या उसको हम संत कहें। जी जी। गृहस्थ जीवन में भी यदि आपकी विचारशीलता लोगों के बीच में स्वस्थ मानसिकता के साथ है, तो आप गृहस्थ में रहते हुए भी आप संतत्व और संत को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ये मानना है कि हमारे गृहस्थ के जो दायित्व हैं उनका निर्वाह भी हम करते रहें और हम अपने स्वयं के जीवन के आगे हमारा जीवन सुखद हो और समाज को हम कुछ दे सकें। इसलिए हमें अपनी विचारशीलता में आध्यात्म को भी रखना पड़ेगा। इन्हीं अवधारणा के साथ हम गृहस्थ में रहते हुए भी अपने जीवन को भगवान के इन श्री चरणों में लगाए हुए हैं। जी। और सेमरी हरिचंद में जो आपका यज्ञ कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें आपको कैसा अनुभव हो रहा है? हमें अच्छा अनुभव हो रहा। आपने अभी जो क्वेश्चन किया ना कि आपको ये जो यज्ञ करके, तो वही आपने अभी प्रश्न किया। हम जो अनुभव कर रहे हैं कि हमारा उद्देश्य है कि ईश्वर की शरणागति और उसमें समर्पण। हम जब यहाँ आए थे तो सेमरी के प्रबुद्ध जनों के बीच में जब प्रथम बार हम मीटिंग के माध्यम से उनसे मिले, हमने अपनी बात रखी और उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, महाराज जी, हम सहयोग के लिए बस्ती आपके साथ खड़ी है, लेकिन आपकी जो व्यवस्था है, आपका जो यज्ञ का जो खर्च या जो कार्य प्रणाली है, उसमें हम कितना कर पाएंगे, इसके लिए हम उसमें ये नहीं कह रहे कि आपके साथ नहीं है। हम पूरी तरह से तन मन धन से साथ खड़े हैं, लेकिन आपको अपनी व्यवस्थाओं के साथ भी यहाँ उपस्थित रहना पड़ेगा। हमने कहा बिल्कुल सही है। और आज हम जब आए तो हमने देखा कि लोग हमारे साथ सेमरी के सभी खड़े हुए हैं और अपना तन मन हमें यहाँ प्रदान कर रहे हैं और बहुत ही महाजन और बड़ी सात्विक और धार्मिक बस्ती के रूप में मैं इसे देख रहा हूँ। क्योंकि जो जन सैलाब यहाँ जो एकत्रित हो रहा है यज्ञ में, उससे इस बात को माना जाएगा कि निश्चित ही यहाँ का आसपास का और सेमरी का वातावरण धर्म में है
और धर्म के प्रति लोगों का समर्पण है। अच्छा महाराज जी, अभी तक आपने कितने यज्ञ अपने सानिध्य में कितने यज्ञ हो चुके हैं बताएंगे? मेरे सानिध्य में तो ये दूसरा ही है, लेकिन पूज्य पिताश्री के सानिध्य में समस्त आयोजन उनके सानिध्य में हुए। ये भी प्रेरणा तो उन्हीं की है, सानिध्य मेरा जरूर है, क्योंकि जो दिखता है उसको लोग देखते हैं। आज वह अदृश्य जरूर है, लेकिन सूक्ष्म रूप से वो मेरे पूरे परिवार और पूरी समाज के बीच उपस्थित है, तभी इतने बड़े आयोजनों को कर पाना मेरे द्वारा संभव है।